आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं सुमित जायसवाल, एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। आज मेरे सामने है हेवल्स जेटा आइरिस 150 वॉट्स में। तो मैं अगर अपने रिसर्च की बात करूं तो मैंने देखा है कि हेवल्स कंपनी की फ्लड लाइट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड पता नहीं क्यों है मार्केट में, आई डोंट नो। बट इसकी जो सर्चेस हैं इंटरनेट के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आज मैं आपके सामने हेवल्स कंपनी की जेटा आइरिस 150 वॉट्स लेकर आया हूँ। इसकी सारी टेक्निकल जानकारियाँ आपको दूंगा, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप एक एलईडी मैन्युफैक्चरर हैं या फिर आप ट्रेडिंग में हैं या फिर आपको इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए या आउटडोर यूज़ के लिए अगर फ्लड लाइट्स या किसी एलईडी लाइटिंग सर्च कर रहे हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। तो इसके बारे में आप पूरा देखेंगे तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने प्रॉनिक्स की 150 वॉट्स की फ्लड लाइट रखी हुई है, जस्ट टू कंपेयर बिटवीन मीडियम क्वालिटी फ्लड लाइट्स एंड हाई क्वालिटी फ्लड लाइट। तो प्राइस का भी एक मेजर डिफरेंस दोनों में आ जाता है। हेवल जेटा आइरिस आपको 9 से 10 हज़ार की मिलती है। प्रोजेक्ट्स में अक्सर ये इस्तेमाल होती है जहाँ इसका रेट 20% से और कम हो जाता है। साथ में अगर हम देखें तो प्रॉनिक्स फ्लड लाइट 150 वाट में आपको 4000 रुपीज़ की मिलती है। तो एकदम बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है प्राइस के अंदर। अब हेवल्स की कुछ टेक्निकल जानकारियाँ भी ले लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो मैं प्रॉनिक्स लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल से शूट कर रहा हूँ, नोएडा से। तो अगर आप नोएडा या उसके आसपास रहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आइए, हमसे मिलिए। एड्रेस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और गूगल मैप्स पे भी आप डायरेक्शंस देखकर यहाँ आ सकते हैं, या अगर आप आसपास रह रहे हैं तो हम आपको डिलीवरी भी प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स में जा रहे हैं हेवल्स जेटा आइरिस के बारे में। तो सामने आप देख सकते हैं कि ये IK07 रेटिंग में जो ग्लास है, इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि इसके ऊपर आप 500 ग्राम की कोई चीज़ 40 सेंटीमीटर की हाइट से भी गिराएंगे तो ये टूटेगा नहीं। तो IK07 रेटिंग कंपनी इसमें देती है। तो कंपनी ना सारी टेक्निकल डिटेल्स आपके साथ शेयर करती है इस प्रोडक्ट की, बट उसको समझना हर किसी के लिए मुश्किल है। तो मैं आपको हर एक चीज़ का मीनिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ड्राइवर की बात करें तो उसकी हाउसिंग यहाँ पर है। ड्राइवर कंपनी ने ध्यान रखा है कि जितनी एलईडी को रिक्वायरमेंट है उससे एक हायर रेटिंग में ड्राइवर को बनाया है कंपनी ने। तो इसका रीज़न बेसिकली ये होता है कि ड्राइवर जो है अपनी फुल कैपेसिटी में यूज़ नहीं होना चाहिए, तब वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का कंपनी ने यहाँ पे ध्यान रखा है। अगर हम एलईडी चिप्स के ऊपर देखें तो लेंसेज लगे हुए हैं। लेंसेज में क्या होता है ना कि आप उसको किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हो। तो लेंस कंपनी ने इस तरीके से लगाया है ताकि लाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे PG9 ग्लैंड लगाया हुआ है। ये बेसिकली सिंपल आपकी केबल की एंट्री और लूप इन लूप आउट के लिए इस्तेमाल होता है। साथ में आप अपने सामने ये बॉडी देख सकते हैं। तो ये एक प्रीमियम क्वालिटी एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग के अंदर कंपनी ने यहाँ पे इसको बनाया है। उसके ऊपर पाउडर कोटिंग भी करी हुई है ताकि इसके ऊपर किसी तरह का रस्टिंग वगैरह की प्रॉब्लम ना आए। और LM24 क्वालिटी की इसके ऊपर डाई लगाई हुई है। तो ये जो होता है ना हीट सिंक में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बिकॉज़ इसमें सिलिकॉन का जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होता है। इसलिए आप देखेंगे कि कंपनी ने हीट सिंक को मोल्ड भी कर पाई है, क्योंकि सिलिकॉन जब ज़्यादा हो जाता है तो मोल्डिंग जो है एल्यूमिनियम की वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस चीज़ का भी बहुत बहुत ध्यान रखा है कंपनी ने, एक छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा है। और जानेंगे हेवल जेटा आइरिस के बारे में अभी वीडियो के आगे। आप अभी अपने सामने देख सकते हैं प्रॉनिक्स 150 वॉट्स एलईडी फ्लड लाइट। इसके बारे में भी थोड़ा सा अगर हम जानें, सबसे पहले इसके डिज़ाइन की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे क्लोजली देखिए कि यहाँ पे 50 वॉट्स की 3 फ्लड लाइट्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने 3 लाइट्स को कनेक्ट करके 150 वॉट बनाए हैं। इस तरीके से अगर आप कनेक्ट करें तो आप अप टू 500 वॉट्स इसको बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पीछे देखिए कि यहाँ पे 3 ड्राइवर अलग अलग 50-50 वॉट के उसके पर्पज़ के हिसाब से दिए हुए हैं और आपस में इसे कनेक्ट किया हुआ है। लेंसेज का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है हर एलईडी के साथ। तो इससे लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ जाता है और लाइट का आउटपुट भी बेटर हो जाता है। अगर हम बात करें तो इसमें हैंडल दे रखा है, तो आप इसको वॉल में भी लगा सकते हैं, हैंग भी कर सकते हैं। साथ में CE और RoHS सर्टिफाइड है, तो क्वालिटी इंश्योर्ड है इसकी। आइए अब टेस्ट करके देखते हैं। ये मेरा छोटा सा वेयर हाउस है जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमने रखे हुए हैं।
यहाँ पे हमने टेस्टिंग पर्पसेस के लिए हेवल जेटा आइरिस को सबसे पहले जरा के देखा है। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, कितना दूर तक लाइट फेंक रहा है। तो इसका जो एस्टिमेटेड डिस्टेंस है जो लाइट का जाने का है वो करीबन 30 मीटर्स है। तो 30 मीटर्स के डिस्टेंस तक लाइट आपकी जाएगी और 120 डिग्री के एंगल पे ये आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी। ल्यूमेंस की बात करें तो इसके 16,500 ल्यूमेंस हैं। इसका मतलब हो गया 110 ल्यूमेंस पर वॉट। अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल मीटर में कुछ जानकारियाँ देख सकते हैं। आपने वॉट्स देखा, 147 148 के आसपास आ रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड की रेटिंग देखी, फ्रीक्वेंसी वोल्टेज कितनी आ रही है वो देखा। तो ये आप अपने सामने टेक्निकल चीज़ें देख सकते हैं। अब हमने 3 घंटे इस लाइट को कॉन्टिन्यूस ऑन रखा, तो हम चेक कर रहे हैं कि हीट सिंक आपका कितना गर्म हुआ है, कितने अच्छी तरीके से हीट बाहर निकल पाई है लाइट के अंदर से, तो वो हम चेक कर रहे हैं। तो हीट सिंक अच्छा होने की वजह से आपके जो फ़ायदे होते हैं वो ये होता है कि एक तो एलईडी का जंक्शन टेम्परेचर है वो बहुत कम रहता है। तो जो जंक्शन टेम्परेचर कम होने से फ़ायदा ये होता है कि जो एलईडी का एक्टिव रीजन है जहाँ पे सेमीकंडक्टर जो है फोटॉन्स को प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे लाइट प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ का टेम्परेचर कम होना चाहिए। उससे लाइट एक लाइफ बढ़ जाती है लाइट की। उसके साथ साथ आपका जो है लाइट जो समय के साथ साथ ल्यूमेंस कम हो जाते हैं लाइट के, वो आपकी प्रॉब्लम इसमें कम आती है। तो अब हम ये 150 वाट्स में प्रॉनिक्स की लाइट को टेस्ट कर रहे हैं, तो आप दोनों का कंपैरिजन देख सकते हैं। वाटेज की बात करें तो 151 वाटेज इसकी है इलेक्ट्रिक मीटर में, जैसे आप अपने सामने इस समय देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की रेटिंग आ रही है यहाँ पे 2.26 kg। साथ में दूसरी डिटेल्स जो है अभी मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि अभी हम मेनली हेवल्स जेटा आइरिस के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके अगर हैंडल की बात करें तो आप इसको अपने मन मुताबिक एक एक्यूरेट डिग्री पे आप इसको रख सकते हैं। आईपी की रेटिंग की बात करते हैं तो ज़्यादातर फ्लड लाइट्स आपको IP65 की रेटिंग में मिलेगी। जो अभी हमने प्रॉनिक्स की फ्लड लाइट देखी वो भी आपको IP65 की रेटिंग में ही थी, बट यहाँ पे आपको IP67 रेटिंग कंपनी दे रही है हेवल जेटा आइरिस। तो IP67 का रेटिंग का बेसिकली मतलब ये है कि आप इस लाइट को 1 मीटर तक पानी में अगर डालें और आधे घंटे तक भी अगर आप उसको पानी में रखेंगे तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। तो IP67 आपको पानी के अंदर इमर्शन तक की प्रोटेक्शन देता है। IP65 में बेसिकली क्या होता है कि एक तो वो डस्ट टाइट होता है, डस्ट उसमें नहीं जाता, साथ ही अगर एक बेसिक नोज़ल से हम उसके ऊपर पानी डालें लाइट के ऊपर तो वो पानी इसके अंदर नहीं जाता। पर IP67 में आपको इमर्शन तक की पानी के अंदर 1 मीटर तक आधे घंटे तक के लिए आपको सेफ्टी मिल जाती है, तब भी पानी उसके अंदर नहीं घुसता। अब हम दूसरी कुछ टेक्निकल डिटेल देख लें तो पावर फैक्टर इसमें जो है 0.95 से ज़्यादा है। तो पावर फैक्टर 1 का मतलब जो आइडियल कह सकते हैं कि 1 पावर फैक्टर, उसमें कह सकते हैं कि पावर आपकी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती। 0.8 पावर फैक्टर की बात करें तो 25% आपका जो है करंट वहाँ पे वेस्ट होता है। तो इस तरीके से जितना ज़्यादा पावर फैक्टर होगा उतनी अच्छी बात है। साथ में अगर हम देखें तो CRI कलर रेंडरिंग इंडेक्स की अगर हम बात करें तो हेवल जेटा आइरिस में ये 70 से प्लस है। तो 100 के जितना भी पास होगा उतनी अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि लाइटिंग अगर किसी प्रोडक्ट पे पड़ रही है तो वो कलर्स को किस तरीके से दिखा रही है, CRI का मतलब बेसिकली ये होता है। कलर टेम्परेचर की बात कर लें तो 5700 केल्विन की रेटिंग के साथ ये हेवल जेटा आइरिस आपकी आती है। इंस्टॉलेशन की बात कर लें तो आप इसको वॉल पे भी लगा सकते हैं, सरफेस माउंट कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी ने आपको इस हैंडल के अंदर भी आपको जो है स्लॉट्स दे रखे हैं, 130 के डिस्टेंस के बीच में स्लॉट्स दे रखे हैं। तो ये सब चीज़ें आपने जानी आज फ्लड लाइट के बारे में। थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं तो फ्लड लाइट की एप्लीकेशंस की बात करें कि कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है, उसकी अगर हम बात करें तो वो आपका फ्लड लाइट्स आपके वेयर हाउस में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोडक्शन वर्कशॉप्स में, कमर्शियल स्पेसेस में, आउटडोर लाइटिंग के लिए, स्पोर्ट्स फील्ड में, कोर्ट में, साइनेज को हाईलाइट करने के लिए, बिल बोर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए, हैवी इंडस्ट्रियल यूसेज के अंदर आप इसे यूज़ करें, वेट लोकेशंस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कार शोरूम्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशंस में आ जाता है। एक जो जाते जाते मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो आपको अमेज़ॉन वगैरह पे 500,000
₹1000 की फ्लड लाइट्स मिल रही है 200-200 वाट बोलकर, वो बिल्कुल भी ना खरीदे। बहुत ही अनसेफ है, उसका ग्लास बिल्कुल सही नहीं है, उसका हीट सिंक बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का नहीं है। एलईडी जो एक छोटी सी पीसीबी के ऊपर 200 वाट की एलईडी लगा दी गई है, वो बिल्कुल सेफ नहीं है। तो ना उसकी लाइफ है, ना आपको वो 200 वाट जितनी लाइट देता है। आपको आउटपुट सिर्फ 40 वाट की एक अच्छी क्वालिटी की फ्लड लाइट जितना ही मिलता है। तो उसके ऊपर अपना पैसा ना ख़राब करें, किसी अच्छी क्वालिटी की फ्लड लाइट को ही बाय करें। तो मैंने नीचे कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स जो हैं फ्लड लाइट्स के, वो भी आपको नीचे दे रखे हैं, तो वो भी आप जाके वहाँ से ख़रीद सकते हैं अगर आप फ्लड लाइट्स ख़रीदना चाह रहे हैं। नहीं तो आप यहाँ पे विज़िट करिए प्रोनिक्स लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल स्टोर पे, यहाँ पे भी आप फ्लड लाइट्स की काफ़ी वैरायटीज़ हैं, आप बाय कर सकते हैं।